कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम फिर से देखने वाले हैं मैथ्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है गाइस, चैप्टर नंबर 1 का हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है गाइस, वर्ड प्रॉब्लम लोग कहते हैं हार्ड होते हैं करके, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस हमें समझना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। चलो बिना टाइम पास करे शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये प्रैक्टिस सेट 1.5 आ गया है। देखो गाइस, पहले एक बात समझना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस बोला है, ठीक है, क्या बोला है डिफरेंस, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। डिफ़र, देखो यहाँ पे डिफ़र लिखा है, डिफरेंस, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में सम लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सम मतलब एडिशन। और ट्वाइस लिखा है तो 2 गुना ज़्यादा मतलब 2 लगाना पड़ेगा। थ्राइस लिखा है तो 3 लगाना पड़ेगा। बस ये बेसिक से ये आपको समझना चाहिए। अगर प्रोडक्ट हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो प्रोडक्ट वैसे इस जो चैप्टर नंबर 1 है उनके न्यूमेरिकल्स में नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना पड़ता है गाइस, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कोई भी 2 टर्म्स है, ठीक है, एक ग्रेटर, स्मॉलर, बिग टैप, स्मॉल टैप, लाइक ऐसे। ठीक है, कोई भी ऐसे 2 हमारे पास थिंग्स होंगे। ठीक है, अपोजिट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. कुछ समझ में नहीं आया, डब्बा बोले हमारा। ठीक है, तो आपको क्या करना है गाइस, पहले देखो मैंने बोला 2 टर्म्स होंगे, तो आप क्या करो, ग्रेटर जो नंबर है उसको x मानो और स्मॉलर नंबर को y मानो। आपको कभी भी जो अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी रहती है तो इस चैप्टर के, तो आपको एक जो टर्म है उसको x मानना पड़ेगा, दूसरे टर्म को y मानना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशंस बना के x एंड y की वैल्यू भी निकालनी है इसलिए। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया ग्रेटर जो नंबर है वो x मान लिया और स्मॉलर नंबर y मान लिया। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। 2 नंबर्स डिफ़र बाय 3, मतलब हम अगर 2 नंबर से ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, 3 होगा। ये यहाँ पे बोला है, तो डिफरेंस कैसे लिख लेंगे, ग्रेटर नंबर x माना है तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा गाइस, 3 होगा। मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप देखोगे कि एक इक्वेशन बनी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या दोगे गाइस, नाम दोगे। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे लिखा है थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ठीक है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब क्या, ग्रेटर नंबर है हमारा x और थ्राइस मतलब मैंने बोला था 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो कितना होगा 3x, क्योंकि जब x की वैल्यू लिख लेंगी राइट, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे ना ऑब्वियसली, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखा है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो स्मॉलर नंबर है वो y है तो 2y, ट्वाइस मतलब 2 और इनटू कहेंगे गाइस y। ठीक है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर मतलब 2y, हमारा स्मॉलर नंबर y है, और ट्वाइस मतलब 2 तो 2y। ठीक है, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब ग्रेटर नंबर x है, थ्राइस बोला इसलिए 3x। ठीक है गाइस, तो इतना लिखना है। फिर हमें क्या बनानी है, सेकंड कंडीशन बनानी है, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर
एंड सम, ठीक है। थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, मतलब हम ये जो 3x है और 2y का अगर प्लस करेंगे तो 19 जो है वो मिलेगा हमें, ये बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया जैसे इक्वेशन में जैसे जो प्रॉब्लम में बोला है, आपके क्वेश्चन में बोला है, वैसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। मतलब ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब 2y हमने पहले ही कर दिया था, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर 3x, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 ये हमने कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है गाइस। तो ऑब्वियसली हमें अभी क्या करना पड़ता है कि हमें दोनों में से कोई टर्म को जो है वो सेम लाना पड़ता है और उसे सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि फिर ये जो है ये क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, राइट। इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम इन्हें साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो हम इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अभी ये दोनों टर्म जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे साइन जो है वो अपोजिट है, इसलिए इसको हम एडिशन करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 करेंगे। तो ये 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 2 होता है 5x और 19 प्लस 6 होता है 25। तो जब हम 25 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में 5 करेंगे तो जो आपका x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएंगी गाइस, x की वैल्यू आ जाएंगी 5, ठीक है गाइस। अभी क्या करेंगे गाइस, हम फाइंड द नंबर्स लिखा था, मतलब x एंड y की वैल्यू क्या करो गाइस, फाइंड करो। मतलब 5 और जो भी x की वैल्यू 5 है, जो y की वैल्यू आएंगी वो दोनों आपके क्या होंगे, नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे ऑब्वियसली 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इजीली जो है y की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। तो देखो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। x की जगह पे 5 लिख दिया, ये माइनस y यहाँ पर ही रहेगा, हम ये जो प्लस y है इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे गाइस, 2। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है गाइस। तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितने आ जाएंगे गाइस, 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे नंबर्स कितने निकल गए, 5 और 2 निकल गए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इजी था, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है आपको, पहले x एंड y क्या करना है, कंसिडर करना है दोनों, ठीक है। फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या बोला है, और क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल अभी ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर ऐसा नहीं, हमें जो हमने वेरिएबल चूज़ किए उसके मदद से हमें इक्वेशंस बनाने गए, ठीक है। और फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करना है वो तो हमें पता है, उसमें हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो रेक्टेंगल देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है गाइस, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स मतलब क्या होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी और ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे तो ये अलग दिया है, यहाँ पे जो नंबर है वैल्यू है वो अलग दी है तो इक्वल कैसे हुई। नहीं गाइज, हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्वेश्चन क्या है गाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग है, ठीक है। हमें ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, आई एम रेक्टेंगल,
हमें साइड्स की वैल्यूज़ दी है इसके रेक्टेंगल के। बोला है एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो क्या करो, फाइंड करो। और क्या करो, फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर। और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या करो, निकालो। और आपको एरिया और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। तो देखो अभी हम देखेंगे आंसर इसका। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, जैसे मैंने बोला इक्वल हो जाएंगी गाइज। तो हम क्या करेंगे, 2x + y + 8 = 4x - y, दोनों इक्वल है भाई, है क्या नहीं। फिर क्या करेंगे हम, धीरे धीरे से क्या करेंगे गाइज, जो ये x वाले टर्म है, ये y वाले टर्म है, इनको साथ में लाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, राइट। इक्वेशन कैसे होती है, x y = एक नंबर होता है यहाँ पे, राइट। तो हम इसको = के इस साइड भेज देंगे क्योंकि हमें इक्वेशन तैयार करनी है, राइट। तो देखो हमने ऐसे लिख दिया। अभी x वाले टर्म को साइड में ला लेंगे, तो ये 2x, ये +4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, +y = के इसी साइड, इसलिए +y ही रहेगा। ये -y = के इस साइड आएगा तो +y हो जाएगा। साइंस क्या होते हैं गाइस, नंबर्स के, वेरिएबल्स के चेंज होते हैं, राइट। तो ये -y तो इधर आके +y हो जाएगा। और जो 8 है हम इसको इस साइड भेजेंगे, ये +8 है तो इधर जाके -8 हो जाएगा, राइट। हमने 8 को इधर क्यों भेजा गाइस, क्योंकि हमें चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें पता है कि इक्वेशन कैसी होती है और हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो इसलिए हमने जो -8 था उसको इधर ला के -8 कर दिया, ठीक है। तो फिर देखो गाइस, अभी 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। माइनस कैसे आया, क्योंकि 4 क्या है, 2 से ग्रेटर है और 4 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए -2x, ठीक है। और स्मॉलर नंबर से कभी ग्रेटर नंबर कटता नहीं, इसलिए भी माइनस लगता है फिर, ठीक है। प्लस अभी दोनों y के सामने क्या है, प्लस है तो प्लस का साइन, तो y + y कैसे करोगे, देखो y मतलब होता है 1 और दूसरा y मतलब होता है 1, तो ये 1 + 1 2y, ठीक है गाइस, = -8। अभी आपने एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि जो ये नंबर है 2 2 8, ये क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, राइट। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे गाइस, डिवाइड कर देंगे। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 8 का क्या आ जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 2 4 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे ऐसे 2 से 2 2, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -x बचेगा। प्लस ये 2 2 कट जाएगा तो ये y = 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये -4, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझा होगा। अभी जैसे हमने इन दोनों साइड का किया, वैसे हमें इन दोनों साइड का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमने सेम वैसे किया, x + 4 = 2y, ठीक है गाइस। तो क्या करेंगे, अभी हम जो x के पास क्या ला लेंगे, y लाएंगे, ठीक है। और 4 को इस साइड भेजेंगे क्योंकि हमें क्या बनानी है गाइस, इक्वेशन बनानी है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो देखो x + y = 2y हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, 2y को इस साइड लाना है हमें, तो ये x एज इट इज़, ये +2y है तो इधर आके -2y हो जाएगा, = ये जो +4 है इसको = के इस साइड लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। बस इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी गाइस। हमारे पास एक इक्वेशन भी थी, दूसरी इक्वेशन भी बन गई है। अभी क्या करेंगे गाइस, हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ऐड क्योंकि ये x जो है ये सिमिलर है, यहाँ पे
इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस एक्स एक्स जो हो जाएगा वो कट जाएगा, क्योंकि ये सेम है राइट, और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कट जाएगा, ठीक है। y प्लस 2y कितना हो जाएगा गाइस, प्लस 2y। प्लस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस होता है। ऐसी गलती मत करना कि एडिशन है 2y प्लस y है तो 3y मत लिख के आ जाना। प्लस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, राइट। अभी जो y है वो 2y से क्या है, छोटा है, इसलिए, और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस y आएगा, मतलब 2 है ये, यहाँ पे 1 होगा ऑब्वियसली, तो कितना बचेगा 1। तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे गाइस, हम y लिखेंगे ना, तो ये हो गया y, माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन इज इक्वल टू माइनस, माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये माइनस माइनस दोनों का क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आएंगी गाइस, 8 आएंगी। आई होप समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा ही ईजी है। अभी हम जो y की वैल्यू 8 लिख ली है, इसे हम कोई भी इक्वेशन में क्या करेंगे गाइस, सब्सटीट्यूट करेंगे ऑब्वियसली पहले की तरह। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 दिया है तो हम 2 में करेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू लिख ली है 8, ठीक है गाइस। पहले x की भी वैल्यू निकल सकते हैं, y की भी वैल्यू निकल सकती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि आंसर गलत हो गया, पहले x की वैल्यू नहीं निकली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। पहले y की भी निकल सकती है, x की वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है। तो हमने ये पुट कर दिया x एज इट इज़, 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू -4 एज इट इज़। तो ये x इधर रहेगा, हम इसे क्या कर देंगे, इधर भेजेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है गाइस। तो x ये -4 यहाँ पे पहले से था, ये 6 प्लस सॉरी ये -16 इधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। साइन इक्वल टू के लेफ़्ट जाओ या राइट जाओ, नंबर के अगर आप लेफ़्ट एंड राइट लेके जाओगे नंबर तो चेंज होंगे, ठीक है गाइस साइन। तो ये +16 हो जाएगा, ठीक है गाइस। और ऐसी गलती मत ही करना गाइस, मैं फिर से बता रही हूँ कैसी कोई स्टूडेंट्स कैसे करते, देखो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं स्टूडेंट। इधर ये x इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे +6 या साइन प्लस साइन चेंज होती है, या पता है उन्हें, ये -4 मतलब 4 को इधर लेके चले जाएंगे। ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, कभी कभी सही आ जाएगा लेकिन गलत आएगा आंसर आपका, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल आप ऐसे सही सॉल्व करो कि आपका आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए, कभी भी आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है कभी। तो इसलिए आप जैसा है वैसा सॉल्व करो, ठीक है। मैं जैसे बताती हूँ, देखो x है, जो नंबर पहले से इधर है उसको इधर मत लेके जाना और इसको इधर मत लाना इसकी जगह पे, नहीं ऐसी गलती कभी मत करना। x है, यहाँ पे -4 पहले से है तो -4 पहले से लिखो, ये हम -16 इधर से ला रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड से ला रहे, तो हम इसको इसके पीछे भेजेंगे ना के आगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के जाओ आप। तो ये -4 है तो +16, तो माइनस प्लस क्या होता है गाइस, माइनस होता है, तो 16 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 12। अभी माइनस क्यों ना है, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने पॉजिटिव प्लस का साइन, इसलिए ये भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है गाइस, आपके पास आई 12, ठीक है। अभी क्या करूँगे गाइस, क्या करूँगे, अभी कुछ नहीं करना है आपको, जो लेंथ है, लेंथ ब्रीथ, ठीक है, जो भी है आपकी, ठीक है, ये जो लेंथ है आपकी और ये ब्रीथ, ठीक है। लेंथ क्या होती है, ब्रीथ क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो होती है इसको लेंथ कहते हैं और ये ब्रीथ होती है, ठीक है।
तो अभी हमें x और y की वैल्यू क्या हो गई है गाइज, मिल गई है। तो हम लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे बोलूँ क्या, मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, अपन निकाल सकते हैं भाई, लेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट। ये जो x एंड y दिया है यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू चाहिए उसकी जगह पे, है ना। तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास x एंड y की वैल्यू गाइज अभी अवेलेबल है, हमने फाइंड कर ली है वो वैल्यू। तो अगर हम x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x y, ये y दिया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हमें लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अभी आप ऐसा मत करना कि ये दोनों लेंथ ले ली, दोनों ब्रीथ की वैल्यू पुट करके निकाल ली, नहीं, क्योंकि आप ये वाली ब्रीथ चूज़ करो या ये वाली करो, कोई भी एक करोगे तो इन दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है गाइज, लेंथ सेम होती है रेक्टेंगल की, ब्रीथ सेम होती है। आप इन दोनों में से कोई भी लो तो आपको जो वैल्यू है वो सेम मिलने वाला है। तो आप कोई भी इजी जो होता है वो लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ, ठीक है, ये दोनों अभी इजी मेरे को ये लग रहा है इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। यहाँ पे आप ये वाली लेंथ भी ले सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी जो लेना है लो। ठीक है, तो हमने वो वाली लेंथ ले ली, तो x की वैल्यू आ गई है 12, तो इसकी जगह 12 माइनस y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया। 12 इंटू 4 होता है गाइस 48 माइनस 8, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गई है गाइस 14 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, और अभी ब्रीथ निकालनी है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो इन दोनों में से जो है मुझे 2y ज़्यादा ही इजी लग रहा है, तो मैंने 2y ले लिया है यहाँ पे। आप दूसरी वाली भी वैल्यू ले सकते हो, तो 2 इंटू हमने ले ली y की वैल्यू 8, तो 8 इंटू 2 कितना होता है गाइस, 16 होता है। तो लेंथ एंड ब्रीथ हमारी निकल गई। अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं एरिया और पेरीमीटर भी निकाल सकती हूँ करके, क्योंकि हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है हमें। अभी मेरे को लेंथ एंड ब्रीथ मिल गई, तो मैं एरिया और पेरीमीटर तो निकाल ही लूँगी ऑब्वियसली, राइट। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है गाइस लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, आप ये जो फॉर्मूले है वो लिख के रख लो। ठीक है गाइस, आप क्या करो, फॉर्मूला शीट बना के जाओ और उसमें फार्मूलाज लिख के जाओ, चैप्टर का नाम डाल के जाओ, तो आपको इजी होगा कि आप जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, कि वो कैसे सॉल्व करोगे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। हमारी लेंथ है 40 और हमारी ब्रीथ है 16, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 640 स्क्वायर यूनिट। ठीक है गाइज, 640 स्क्वायर आएगा। ठीक है गाइज, जो आंसर से आपका आंसर है आपका। और यूनिट्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सेंटीमीटर, राइट, ऐसे जो रहते हैं। अभी सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर में तो आने वाला है नहीं आंसर आपका, वो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। ठीक है, अगर ऐसे सेंटीमीटर वगैरह मीटर ऐसे आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप यूनिट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, यूनिट्स लिखोगे। अपने मर्ज़ी से कभी सेंटीमीटर मीटर नहीं डालना है गाइस, अगर आपको नहीं दिया है तो। यहाँ पे हमें नहीं दिया है इसलिए मैंने बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा है 240 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है गाइस, अभी हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो 2 लेंथ है हमारे पास 40 और ब्रीथ है हमारे पास 16। ठीक है, तो 2 हमने 14 प्लस 60 किया तो हमें मिलेगा 56, और ये ब्रैकेट मतलब इंटू। ठीक है, हमें इंटू करना है अभी, 56 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 यूनिट्स। ठीक है गाइज, तो हमारा जो है क्या बोलते हैं, एरिया जो है वो आ गया 640 स्क्वायर यूनिट, और पेरीमीटर आ गया
112 यूनिट्स। ठीक है गाइस, तो इसी के तरह ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, बहुत ज़्यादा ही इजी था। ठीक है गाइस, अभी हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट इज़ होमवर्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। एक इक्वेशन आपको दिख गई होंगी, दूसरी इक्वेशन आपको निकालना है, और लेट आप क्या लोगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फादर से आप एक्स लोगे और सन के एज वाई लोगे। ठीक है गाइस, तो आपको क्वेश्चन समझना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, और इसका आंसर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। तो इक्वेशन 1 दिख गई, इक्वेशन 2 आपको बनानी है, और ये होमवर्क। तो गाइज अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब राइट, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ऐसे अपॉन में आते हैं। राइट, जो हमने पहले अभी सॉल्व किए हैं तो उसे कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे देखो x/y, ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है गाइज, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अभी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। न्यूमरेटर ये ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, वेरिएबल होता है उसे न्यूमरेटर, ऊपर वाले को। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं, फिर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 more than twice इट्स न्यूमरेटर। तो देखो क्या करो, पहले तो भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पहले एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, जो न्यूमरेटर है उसको मैंने एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को वाई मान लिया मैंने। ठीक है, अभी मुझे इजी होगा इक्वेशन बनाने में। मैंने न्यूमरेटर को एक्स और वाई मान लिया है अभी डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन देखो, अब the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। डिनोमिनेटर क्या बोला है गाइस मैंने, y। ठीक है, तो y, तो इन्होंने डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बताई है मेरे को, इज़ यूज़ हुआ है, तो मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बता रही है, y की वैल्यू बता रही है मेरे को। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर बोला है यहाँ पे, मतलब ट्वाइस मतलब 2, न्यूमरेटर x मतलब 2x। राइट, प्लस 4 मोर देन बोला है तो प्लस 4। समझा गाइस, समझा क्या नहीं समझा मेरे को अभी। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, अभी अच्छे से देखो फिर से। यहाँ पे क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़। ठीक है, तो इज़ मतलब जैसे द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 45, तो आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 45 लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, यस लिखोगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज बोला है, तो डिनोमिनेटर मैंने माना है y, तो y इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ क्या नहीं लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। तो क्या बोला है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है भाई, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर की जो न्यूमरेटर है उससे ट्वाइस है, डबल है, तो क्या हो जाएगा 2x। राइट, ट्वाइस मतलब 2 और न्यूमरेटर क्या है, x है हमारा, तो 2x प्लस क्या है 4 मोर देन, मतलब 4 से क्या है ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अभी हमें क्या करनी पड़ती है गाइस, इक्वेशन बनानी पड़ती है, हमें पता है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, अभी x और y है इसमें, तो मैं x, ये जो वेरिएबल इनको मैं उल्टा कर लेती हूँ, एक्सचेंज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर अभी इसे इधर भेजूँगी तो फिर ये जो 2x है ना, ये -2x हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी फिर सॉल्व करने में। राइट,
इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इन्हें पहले एक्सचेंज मतलब उल्टा कर दे रही हूँ, फिर क्या करती हूँ मैंने इन्हें उल्टा कर दिया, तो ये ऐसी बन गई हमारे। ठीक है, अभी हम पहले क्या आता है गाइस, एक्स आता है, फिर वाई आता है, हमें इक्वेशन पता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम पहले से। तो अभी मेरे को वाई को इधर लाना है। ठीक है, एक इक्वेशन बनाने, करेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये प्लस वाई तो इधर आकर माइनस वाई हो जाएगा, राइट। और ये प्लस वाई को मुझे इधर भेजना है, राइट। क्यों भेजना है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए अभी आपके मन में, क्योंकि मैं 10 बार बता रही हूँ कि क्यों हम इधर क्यों भेजेंगे वाई को, प्लस 4 को इधर क्यों लाएंगे ऐसे। ठीक है, 4 को हम इधर क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है। और इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है गाइज, जब -4 हो जाएगा तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी तैयार हो जाएंगे। ठीक है गाइज, अभी क्या बोला है, इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस आएगा, मैंने बताया। अभी क्या करना है, क्या बोला है, 6 क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 6 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर से 6 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बोला है वहाँ पे। ठीक है, तो न्यूमरेटर है हमारा x, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 6 को, तो -6। डिनोमिनेटर से भी करना है हमें, तो डिनोमिनेटर है हमारा y, तो y -6, तो ये ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको समझा यहाँ तक। तो अभी हमें बनानी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाऊंगे, अभी 6 सब्ट्रैक्टेड करना है बहुत, ये हमने कर लिया। ठीक है, अभी द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब जो इन्होंने फिर क्या बोला है, अगर आप 6 से सब्ट्रैक्ट मतलब 6 सब्ट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, तो जो न्यूमरेटर से ये 12 टाइम्स मतलब 12 गुना ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, ये बोला है आप। ठीक है, 12 टाइम्स द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, अभी हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो समझ में आएगा अभी हमें। ठीक है, क्या बोला है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे y -6, ठीक है, इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है गाइस, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर है, राइट। तो y -6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है, x -6। ये सेकंड जो हमारी कंडीशन है। ठीक है गाइज, फिर से बता रही हूँ, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर बोला है जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स क्या है, न्यूमरेटर की है, राइट। तो जो डिनोमिनेटर था हमने वो लिख देना है, इज इक्वल टू 12 टाइम्स क्या है, न्यूमरेटर, तो ये हमने न्यूमरेटर लिख दिया। ठीक है, तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे, तो 12 इंटू के एक्स कितना हो जाएगा गाइस, 12x हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा गाइस, 72 हो जाएगा। 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 इंटू 6 72। ठीक है गाइस, अभी हम इसे भी क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि पहले x आएगा फिर y आएगा, हमें पता है, इसलिए हम इसे भी क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। अगर हम इसे एक्सचेंज करते तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस हमने एक्सचेंज कर दिया और क्या ही किया है, राइट। तो ये 12x, ये जो प्लस y है मेरे को इधर लाना है, तो ये -y हो जाएगा, इक्वल टू -6 एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेगा। ये -72 मैं इधर लेके जाऊँगी तो +72 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इक्वेशन बनानी है, मेरे को यहाँ पे एक नंबर चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, यहाँ पे y चाहिए, राइट। हमें इक्वेशन का फॉर्म पता है, हमें बिल्कुल वैसा फॉर्म चाहिए, राइट। इसलिए ये सब गोलमाल झोलमाल आपको करना पड़ता है। ठीक है, अभी
क्या करना है गाइस आपको, हमने एक्स वाई को एक साइड ला लिया, नंबर्स को एक साइड भेज दिया, राइट, साइन करेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ये एज इट इज़ रहने देंगे, इक्वल्स टू प्लस माइनस, प्लस क्या होता है गाइस, माइनस होता है। तो 72 में से 6 जाएंगे, कितने होंगे, 66 हो जाएगा। जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसके सामने पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए ये भी किस में आएंगे गाइस, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो हमें इक्वेशन मिल गई है दूसरी वाली भी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या मिलती है गाइस, इक्वेशन मिलती है, फिर उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। अभी हम देखो, हम नोटिस करेंगे जब दोनों इक्वेशन में क्या है गाइस, ये जो माइनस वाई और माइनस वाई है ये क्या है, कॉमन है। कॉमन करने की ज़रूरत है कि कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे गाइस, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या है, ये साइन जो है वो क्या है, सेम है इसमें, इसलिए हम क्या करेंगे गाइस, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। साइन हम कैसे पहचाने कि सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है इक्वेशन को, तो ये कैसे पहचानना है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वो लेक्चर जाके देखिए। फिर आप लाइन से लेक्चर देखोगे ना गाइस तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अगर आप बीच में से लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी आते हैं मन में, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ठीक है गाइस। तो इक्वेशन लिख लेनी है, 2 और 1 को करो या 1 और 2 को करो, बट आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ज़्यादा इजीली सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 और 1 को कर लो, ठीक है। तो ये वाई वाई ऑब्वियसली क्या होगा गाइस, कैंसिल होगा। अभी ये यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 क्यों आया, क्योंकि 12 माइनस 2 कितना होता है, 10x होता है, राइट, इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे 70 क्यों आया, माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन 66 में से 4 जाएंगे तो 70 थोड़ी ना आता है, यहाँ पे 66 में से 4 प्लस किया है, ऐसा क्यों किया है, राइट। अभी आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ लेक्चर नंबर 1 जाके देखो पहले, तो ऐसा क्यों आएगा देखो, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन करते हो तो साइंस चेंज होते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो आपके मन में आऊँगा प्लस माइनस, माइनस होना चाहिए, राइट, हाँ माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है गाइस, राइट। मैं इसके तरफ ध्यान मत दो, मैं बता रही हूँ कैसे यहाँ पे प्लस आया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये जो माइनस माइनस कितना होता है गैस, प्लस होता है, तो प्लस करना है आपको। फिर मतलब पहले यहाँ पे इन दोनों को साइन को कंपेयर करना है, और फिर प्लस आता है क्या माइनस आता है वो देखना है, और फिर इधर के साइन से कंपेयर करना है आपको दोनों को, कि प्लस माइनस क्या होता है और प्लस प्लस क्या होता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस 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 माइनस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आया गाइस, प्लस आया, इसलिए 66 प्लस क्या हो गया, 70 हो गया। अगर 66 के सामने अभी पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये जो 70 वो भी किस में आएगा, इस पॉजिटिव आया है, ठीक है। और 4 छोटा नंबर है, उसके सामने माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इज्जत हमेशा बड़े की होगी, छोटे की नहीं, ये बोलता है इक्वेशन, ठीक है गाइज। तो अभी ये हो गया x इज इक्वल टू 70/10, तो x की वैल्यू आ गई 7। आई होप आपको यहाँ पे -70 क्यों नहीं आया, ये प्लस क्यों आया, ये समझाऊँगा, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से आपको कंसेप्ट बेसिक्स बताने की कोशिश की है। लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो और अच्छे से समझेगा, तो मैं बोलूँगी आपको लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें मैंने बेसिक्स आपको बताया है, ठीक है गाइस। तो अभी क्या करना है, हमें जो x की वैल्यू 7 आई है इसे सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर
1 में करो या 2 में करो, जैसी आपकी मर्जी, आपके ऊपर है यार। ऐसा नहीं बोलने का कि इसमें 1 में क्यों एक्स की वैल्यू पुट किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपकी मर्ज़ी चलेंगी इसमें, ठीक है। आप 2 में भी कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 में किया है तो मैं 1 में बता रही हूँ, आप 2 में करके ट्राई करके देखना, ठीक है। वैल्यू आप 2 में पुट करके देखना, आपका आंसर आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, तो ये x की जगह पे 7 लिख दिया मैंने। तो 7 2 से होता है 14 माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ये जो -5 मैं यहाँ पर ही रहने दूँगी, इक्वल टू -4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ये +14 है, इधर मैं इसे इधर लेके जाऊँगी तो ये -14 हो जाएगा, ठीक है गाइज। समझा कैसे -14 हुआ? क्योंकि साइन चेंज होता है। देखो, आप इस साइड से इस साइड जाओ, यहाँ पे प्लस है, अगर आप इस साइड से इस साइड लेके जाऊँगी नंबर को तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है, आपको इधर लेके जाऊँगी तो ये प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, अपने नंबर इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा। बिल्कुल ऐसा होता है यार यहाँ पे, ठीक है। -4 तो यहाँ पे -14 हो गया। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस कितना होता है गाइज? माइनस माइनस होता है गाइज प्लस, ठीक है। तो 14 + 4 कितना होता है गाइज? 18 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 14 + 4 18, ठीक है। अभी जो बड़ा नंबर है, बड़े का राज रहता है यहाँ पे, तो जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है गाइज। तो ये -18 हो गया। तो ये माइनस कट गया, ये माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी जाएंगी? 18 हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होगा अच्छे से समझाऊंगा। और ये लेक्चर अभी यहाँ तक ही न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तो आप क्या करो गाइस? ओह देखो गाइस, ये अभी हमने 7 x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू कितनी आई? 18 आई, राइट। तो फाइंड द फ्रैक्शन बोला है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है हमें। मैं भी भूल गई, क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, x एंड y की वैल्यू मिल गई है, तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा गाइस? x/y। तो x की वैल्यू आ गई है 7/18। तो अभी ये लेक्चर ख़त्म होगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे वीडियो में स्टॉप करती हूँ। तो गाइस आई होप आपको समझाऊँगा, ठीक है गाइस। आज मैंने 1 से लेके 4th क्वेश्चन तक जो न्यूमेरिकल्स पढ़ा है वो आपको समझ में आऊँगा। 3rd जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप वो सॉल्व ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। और अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स में बताया करो। कमेंट्स बॉक्स ओपन रहता है ऑब्वियसली आपके लिए हमेशा, तो कमेंट्स में आप बताया करो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर करो। जो आपके स्कूल के ग्रुप्स होते हैं राइट, उसमें शेयर कर दिया करो, किसी और की भी हेल्प होंगी मेरी वीडियो से। अगर आप तक की वीडियो पहुंच रही है तो आप क्या करोगे? ये वीडियो और दूसरों तक पहुंचाओगे, ठीक है गाइस। और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करो। ओके बाय।